श्रीमद् बाल्की रामायण के सुंदर कांड में 48वें सर्ग में सीता जी का हनुमान जी को पहचान के रूप में चित्रकूट पर्वत पर घटित हुए एक कौवे के प्रसंग को सुनाना, भगवान श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए अनुरोध करना और चूड़ामणि देना। सीता के इस वचन से कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्हें पूर्वोक्त बातें सुनकर सीता जी से कहा, देवी आपका कहना बिल्कुल ठीक और युक्ति संगत है। शुभ दर्शने, आपकी ये बात नारी स्वभाव तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार होने में समर्थ नहीं है। जनक नंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, यह आपके ही योग्य है। देवी, महात्मा श्री राम की धर्मपत्नी की मुख से ऐसी बातें निकल सकती हैं, आपको छोड़कर दूसरी कौन स्त्री ऐसा वचन कह सकती है। देवी, मेरे सामने आपने जो जो पवित्र चेष्टाएं की और जैसी जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी मुझसे सुनेंगे। देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेहपूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। दूसरा कारण यह कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था, अतः अपने परम आराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। किंतु सती साथी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी ये जान सकें कि मैंने आपका दर्शन किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता अश्रुगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली, वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रीतम से ये उत्तम पहचान बताना। नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा वहां फल, मूल और जल की अधिकता है, उन शुद्ध सेवित प्रदेश में तापस आश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम में उपवनों में जल विहार करते आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गई। तदनंतर किसी दूसरे समय एक मांस लोलुप कौवा आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौवा वहीं वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलि भोजी कौवे को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटी सूत्र को खींचने लगी। उस समय मेरे वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई। इससे मैं पहले तो कुपित हुई, फिर लज्जित हो गई। इतने में ही उस भक्ष लोलुप कौवे ने फिर चोंच मारकर मुझे शत विशत कर दिया और उसी अवस्था में मैं आपके पास आ गई। आप वहां बैठे हुए थे। मैं उस कौवे की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थक कर आपकी गोद में आकर बैठ गई। उससे मैं कुपित सी हो रही थी और अपने आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। नाथ, कौवे ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसू की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। हनुमान, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रही। इस समय वह कौवा फिर आया। मैं सोकर जगने के लिए श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उस कौवे ने सहसा झपटकर मेरी छाती में चोंच मार दी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शीर से रक्त की बूंदें झरने लगी। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। मेरे
छाती में घाव हुआ देखकर महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और हुंकारते हुए विस्तर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को शत विशत किया है? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कौवे को देखा जो मेरी ओर ही मुंह किए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंग गए थे। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र स्वर्ग से उठकर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। उससे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। श्री रघुनाथ जी ने वह प्रज्वलित हुए कुश उस कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। वह कौवा कई प्रकार की उड़ानें लगाता अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा। फिर उस बाण ने कहीं भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उनका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में पुनः भगवान श्री राम की ही शरण में आया। रघुनाथ जी भक्तवत्सल हैं। उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबारा। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान जी बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी। इस प्रकार दाया नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका। तदनंतर दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि से विदा लेकर वे अपने निवास स्थान को चला गए। कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, प्राणनाथ पृथ्वीपते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हार ले आया उसको आप कैसे क्षमा कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए। प्राणनाथ, जो सदा आपसे सनाथ हैं, वे सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, ये मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आपका बल प्रक्रम और उत्साह महान है। आपका कहीं आर पार नहीं है। आप असीम हैं। आपको कोई शुद्ध या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता में समुद्र के समान हैं। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता और मरुदगण कोई भी सम्रांगन में श्री रामचंद्र जी का वेग नहीं सह सकते। उन परम प्रकर्मी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सैकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते, अथवा शत्रु को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हैं? वे दोनों पुरुष सिंह वायु तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा करते हैं? निस्संदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है जिससे वे दोनों शत्रु संतापी और मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। विजय कुमारी सीता ने आंसू बहाते हुए जब यह करुणा युक्त बात कही तब इसे सुनकर वानर योधपति महातेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले, देवी, सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूं कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित होकर अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं। केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया। अब शोक करने का अवसर नहीं है। शोभने इसी घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगी। वे दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं
तथा आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है, अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। विशाल लोचने, रघुनाथ जी सम्रांगण में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। अब भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहां एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना है वो कहिए। तो हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा, कपिश्रेष्ठ, मनस्विनी कौशल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। तत्पश्चात विशाल भूमंडल में भी जिसका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का, भांति भांति के हारों, सब प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर पिता माता को सम्मानित एवं राजी करके जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती है, जिनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान हैं, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते हैं और मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव तथा वर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी थी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले, शोभाशाली, शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं, राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे ससुर के सदृश पराक्रमी हैं, तथा श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं, तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिता को भी भूल गए हैं, अर्थात जो पिता के समान श्री राम के पालन में दचित रहते हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना और वानर श्रेष्ठ, मेरे कथन के अनुसार उनसे ऐसी बातें कहना जिन्हें सुनकर नित्य कोमल पवित्र दक्ष तथा श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने के लिए तैयार हो जाए। वानर योद्धपते, अधिक क्या कहूं, जिस तरह ये कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तुम ही प्रमाण हो, इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। तुम मेरे स्वामी शूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना, दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत है, उनमें से जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन अवशिष्ट 2 महीने के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती, ये मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कह रही हूँ। वीर, पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षियों द्वारा शठतापूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र के लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ में रख दिया। उस परम सुंदर मणि रत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी अंगुली में डाल लिया। उनकी बाँ अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में नहीं आ सकी। इससे जान पड़ता है कि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। मैं मणिरत्न लेकर कपिवर हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम किया। उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। सीता जी का दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्ष्मण के पास पहुंच गए थे। उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपा कर धारण कर रखा था, उस बाहुमूल्य मणि रत्न को लेकर हनुमान जी मन ही मन उस पुरुष के समान सुखी एवं प्रसन्न हुए, जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया हो। तदंतर उन्होंने वहीं से लौट जाने की तैयारी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 38वां सर्ग पूर्ण हुआ।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 39वें सर्ग में चूड़ामणि लेकर जाते हुए हनुमान जी से सीता का श्री राम आदि को उत्साहित करने के लिए कहना तथा समुद्र तरन के विषय में शंकित हुई सीता को वानरों का प्रकरण बताकर हनुमान जी का आश्वासन देना। मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी से भली भांति पहचानते हैं। इस मणि को देखकर वीर श्री राम निश्चय ही 3 व्यक्तियों का, मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे। कपिश्रेष्ठ, तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित होकर इस कार्य की सिद्धि के लिए जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। वानर शिरोमणि, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। हनुमान, तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो। तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विधेय नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हुए। पवन पुत्र वानरवीर हनुमान को वहां से लौटने के लिए उद्यत जानकर मिथिलेश कुमारी का गला भर आया और वह अश्रुगद वाणी में बोली, हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों का एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। वानर श्रेष्ठ, फिर मंत्रियों से सुग्रीव तथा अन्य सब बड़े बूढ़े वानरों से धर्म युक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। मां बाहो श्री राम जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करें वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। हनुमान, यशस्वी रघुनाथ जी जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिले, मुझे संभालें, वैसी ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्म आचरण का फल प्राप्त करो। यूं तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं, तथापि मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे। सीता की यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनय पूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे कुकुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र यहां पधारेंगे। मैं मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके। भगवान श्री राम विशेषता आपके लिए तो युद्ध में सूर्य, इंद्र और सूर्य पुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी जीत लेने के योग्य हैं। जनक नंदिनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। हनुमान जी का कथन युक्ति युक्त, सत्य और सुंदर था। उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और वे उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुई। तदंतर वहां से प्रस्थित हुए हनुमान जी की ओर बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्दवश स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मान पूर्वक बात कही। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहां एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। वानर वीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंदभागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। कपिश्रेष्ठ, विश्राम के पश्चात यहां से यात्रा करने के अनंतर यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वानर वीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूं। तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें ना देख पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता रहेगा और संताप देता रहेगा। वीरवानेश्वर, तुम्हारे साथी रीछों और वानरों के विषय में मेरे सामने अब भी ये महान संदेह तो विद्यमान ही है
कि वे रीछ और वानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे। इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में ही देखी गई है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। वीर, इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी दिशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है, ये बताओ, क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्ण समर्थ हो। परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम्ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। यदि श्री रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी होकर मुझे साथ लेकर अपनी पुरी को पधारेंगे तो वह उनके लिए अनुरूप कार्य होगा। शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पर दलित करके मुझे अपने साथ ले चले तो वही उनके योग्य होगा। अगर तुम ऐसा उपाय करो जिससे समरशूर महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो। देवी सीता की उपयुक्त बात अर्थयुक्त, स्नेह युक्त तथा युक्ति युक्त थी। उनकी उस अवशिष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। विदेह नंदनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्त्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछल कर जाने वाले बहुत से वानर हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, जिनकी ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती। वे बड़े से बड़े कार्यों के आ पड़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते। उन्हें महान तेज है। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर वायुपथ आकाश का अनुसरण करते हुए समुद्र पथों सहित इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल प्रकरण में मुझसे कम हो। जब मैं ही यहां आ गया तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेहवाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण कोटि के लोग ही भेजे जाते हैं। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। उदय काल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुंचेंगे। वे दोनों नर श्रेष्ठ और श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सैनिकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। वरारोहे, रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उनकी सैनिकों सहित मारकर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी आपको शीघ्र दर्शन देंगे। पुत्र, मंत्री और बंधु बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जहर रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। देवी, मिथिलेश कुमारी, आप शीघ्र ही अपने शोक का अंत हुआ देखेंगी। आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है। विदेह नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन देकर पवन कुमार हनुमान जी ने वहां से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा, देवी, आप शीघ्र ही देखेंगी कि शुद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। नख और दाढ़ ही जिनके अस्त्र शस्त्र हैं तथा जो सिंह और व्याघ्र के समान प्रकर्मी एवं गजराजों के समान विशालकाय हैं, ऐसे वानरों के भी आप शीघ्र ही एकत्र हुआ देखेंगे। आरे, पर्वत और मेघ के समान विशालकाय मुख्य मुख्य वानरों के बहुत से झुंड लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर गरजते दिखाई देंगे।
श्री रामचंद्र के मर्म स्थल में कामदेव के भयंकर बाणों से चोट पहुंची है, इसलिए वे सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति चैन नहीं पाते हैं। देवी, आप शोभ के कारण रोदन मत करें, आपके मन का भय दूर हो जाए। शोभने जैसे शची देवराज इंद्र से मिलती है, उसी प्रकार आप अपने पति देव से मिलेंगी। भला श्री रामचंद्र से बढ़कर दूसरा कौन है, तथा लक्ष्मण जी के समान भी कौन हो सकता है। अग्नि और वायु के तुल्य तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं। आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। देवी, राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रीतम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरे उनसे भेंट ना हो, उतने समय तक के विलंब के लिए आप क्षमा करें। वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा, वानर वीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शीर में रोमांच छवाया है। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है। मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। वानर श्रेष्ठ, श्री राम ने क्रोधवश जो कौवे की एक आंख को फोड़ने वाली सिंह का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। मेरी ओर से यह भी कहना कि प्राणनाथ, पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मैनसिल का तिलक लगाया था। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रीतम, आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे सहन करते हैं। निष्पाप प्राणेश्वर, इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय इसे देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो। इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ ये कांतिमान मणि रत्न आज आपको लौटा रही हूं। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। दुस्सह दुख, हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षियों के साथ निवास, ये सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूं। राजकुमार शत्रुसूदन, मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह 1 मास तक जीवन धारण करूंगी। इसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। ये राक्षसराज रावण बड़ा क्रूर है, मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलंब करते सुन लूंगी तो मैं क्षण भर में ही जीवित नहीं रह सकती। सीता जी की ये आंसू बहाते कहे हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी कहने लगे, देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सब कामों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोक आतुर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं। अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया, इसलिए रोने धोने का शोक करने का अवसर नहीं रहा। भामनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। वे दोनों भाई पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंकापुरी को भस्म कर डालेंगे। विशाल लोचने, राक्षस रावण को सम्रांगन में उसके बंधु बांधवों सहित मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती साध्वी देवी, जिसे श्री रामचंद्र जी जान सकें और जो उनके हृदय में प्रेम और प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दें। तब सीता जी ने कहा, कपि श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही थी। वीर हनुमान, इसी आभूषण को यत्नपूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी। उस श्रेष्ठ मणि को लेकर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान देवी सीता को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात वहां से जाने को उद्यत हुए। वानर यूथपति महावेगशाली हनुमान को वहां से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देखकर जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसू की धारा बहने लगी। वे दुखी होकर अश्रुगत वाणी में बोली, हनुमान,
सिंह के समान प्रकर्मी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना। महाबाहो, श्री राम जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के कारण महासागर से मेरा उद्धार करें। वानरों के प्रमुख वीर, मेरा ये दुस्सह शोक वेग और इन राक्षसों की ये डांट डपट भी तुम श्री राम के समीप जाकर कहना। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगल में हो। राजकुमारी सीता के उक्त अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्न चित्त होकर थोड़े से शेष रहे कार्य का विचार करते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 39वां 40वां सर्ग पूर्ण हुआ। सीता जी से उत्तम वचनों द्वारा समादर पाकर वानरवीर हनुमान जी जब वहां से जाने लगे, तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वह इस प्रकार विचार करने लगे। मैंने कजरारे नेत्रों वाली सीता जी का दर्शन तो कर लिया, अब मेरे इस कार्य का थोड़ा सा अंश शत्रु की शक्ति का पता लगाना शेष रह गया है। इसके लिए 4 उपाय हैं: साम, दान, भेद और दंड। यहां साम आदि 3 उपायों को लांघकर केवल चौथे उपाय दंड का प्रयोग ही उपयोगी दिखाई देता है। राक्षसों के प्रति साम नीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता। इनके पास धन भी बहुत है, अतः इन्हें दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है। इनके सिवा ये बल के अभिमान में चूर रहते हैं, अतः भेद नीति के द्वारा भी इन्हें वश में नहीं किया जा सकता। ऐसी दिशा में मुझे यहां प्रकर्म दिखाना ही उचित जान पड़ता है। इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवा यहां और किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं जचता। यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य मुख्य वीर मारे जाएंगे तो ये लोग किसी तरह कुछ नरम पड़ सकते हैं। जब पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न हो जाने पर दूसरे दूसरे बहुत से कार्य को भी सिद्ध कर लेता है और पहले के कार्यों में बाधा नहीं आने देता, वही कार्य को सुचारू रूप में कर सकता है। छोटे से छोटे कर्म की भी सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक हेतु नहीं हुआ करता। जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन को अनेक प्रकार से सिद्ध करने की कला जानता हो, वही कार्य साधन में सम्मत हो सकता है। यदि इसी यात्रा में मैं इस बात को ठीक ठीक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल, तत्पश्चात भविष्य के कार्य का भी निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूं तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा। परंतु आज मेरा यहां तक अपन आना सुखद अथवा शुभ परिणाम का जनक कैसे होगा? राक्षसों के साथ हठात युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा तथा दशमुख रावण समर में अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से देखकर कैसे यह समझ सकेगा कि कौन सबल है? उस युद्ध में मंत्री, सेना और सहायकों सहित रावण का सामना करके मैं उनके हार्दिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का अनायास ही पता लगा लूंगा। उसके बाद यहां से जाऊंगा। इस निर्दयी रावण का यह सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदन वन के समान उत्तम प्रतीत होता है। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। इसके भग्न हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। तत्पश्चात वह राक्षस राज हाथी, घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त त्रिशूल, कालायस एवं पट्टिश आदि अस्त्र से सज्जित बड़ी सेना लेकर आएगा। फिर तो यहां महान संग्राम छिड़ जाएगा। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई सारी सेना को मौत के घाट उतार कर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध में भर गए और वायु के समान बड़े भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ खाड़ कर फेंकने लगे। तदंतर वीर हनुमान ने मतवाले पक्षियों के कलरव से मुखरित और नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से भरे पूरे उस प्रमदावन अंतःपुर के उपवन को उजाड़ डाला। वहां के वृक्षों को खंड खंड कर दिया, जलाशयों को मथ डाला और पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। इस समय सुंदर वन कुछ ही क्षणों में अभव्य दिखने लगा। नाना प्रकार के पक्षी वहां भय के मारे चह चह करने लगे। जलाशयों के घाट टूट फूट गए
तांबे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए तथा वहां के वृक्ष और लताएं भी ढूंढ डाली गई। इन सब कारणों से वह प्रमदावन वहां ऐसा जान पड़ता था मानो दावानल से झुलस गया हूं। वहां की लताएं अपने आवरों के नष्ट भ्रष्ट हो जाने से घबराई हुई स्त्रियों के समान प्रतीत होती थी। लता मंडप और चित्रशालाएं उजाड़ हो गई थी। पाले हुए हिंसक जंतु, मृग तथा तरह तरह के पक्षी आर्तनाद करने लगे। प्रस्तर निर्मित प्रासाद तथा अन्य साधारण ग्रह भी तहस नहस हो गए। इससे उस महान प्रमदावन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। दशमुख रावण की स्त्रियों की रक्षा करने वाले तथा अंतःपुर के क्रीड़ा विहार के लिए उपयोगी उस विशाल कानन की भूमि, जहां चंचल शोकलताओं के समूह शोभा पाते थे, कपिवर हनुमान जी के बल प्रयोग से श्रीहीन होकर शोचनीय लताओं के विस्तार से युक्त हो गई। उनकी दुर्वस्था देखकर दर्शक के मन में दुख होता था। इस प्रकार महामना राजा रावण के मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके अनेक महाबलियों के साथ अनेक अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी प्रमदावन के फाटक पर आ गए। उसमें वे अपने अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 41वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में 42वें सर्ग में राक्षियों के मुख से एक वानर के द्वारा प्रमदावन के विध्वंस का समाचार सुनकर रावण का किंकर नामक राक्षस को भेजना और हनुमान जी के द्वारा उन सब का संहार। उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज सुनकर समस्त लंका निवासी भय से घबरा गए। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने और आर्तनाद करने लगे। राक्षस के सामने भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। प्रमदावन में सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षस की निद्रा टूट गई। उन्हें उठने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर महाकपि हनुमान जी पर भी पड़ी। महाबली महान सासी एवं महाबाहु हनुमान जी ने जब उन राक्षियों को देखा तब उन्हें डराने वाला विशाल रूप धारण कर लिया। परतक के समान बड़े शीर वाले महाबली वानर को देखकर वे राक्षियां जनक नंदिनी सीता से पूछने लगी, विशाल लोचने, ये कौन है, किसका है और कहां से, किस लिए आया है, इसलिए तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है? कजरारे नित्य प्रांत वाली सुंदरी, ये सब बातें हमें बताओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसने तुम्हारे साथ क्या बातें की थी? तब सर्वांग सुंदरी साध्वी ने कहा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस को समझने या पहचानने का मेरे पास क्या उपाय है? तुम ही जानो ये कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूं। मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मैं तो इसे इच्छा अनुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूं। विजय नंदिनी सीता की यह बात सुनकर राक्षियां बड़े वेग से भागी। उनमें से कुछ तो वहीं खड़ी हो गई और कुछ रावण को सूचना देने के लिए चली गई। रावण के समीप जाकर उन विकराल मुख वाली राक्षियों ने रावण को यह सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर वानर प्रमदावन में घुस आया है। वे बोली, राजन, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है। वे महाप्रकर्मी वानर अभी वहीं मौजूद है। हमने बहुत पूछा तो भी जनक किशोरी मृगनयनी सीता उस वानर के विषय में हमें कुछ बताना नहीं चाहती है। संभव है इंद्र का कुबेर का दूत हो अथवा श्री राम ने ही उसे सीता की खोज के लिए भेजा हो। अद्भुत रूप धारण करने वाले उस वानर ने आपके मनोहर प्रमदावन को, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी रहते थे, उजाड़ दिया। प्रमदावन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको उसने नष्ट ना कर डाला हो। केवल वह स्थान जहां जानकी देवी रहती है उसने नष्ट नहीं किया है। जानकी जी की रक्षा के लिए उसने उस स्थान को बचा दिया है। यह परिश्रम से थककर यह निश्चित रूप से नहीं जान पड़ता है, अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा। उसने उस स्थान को बचाकर सीता की ही रक्षा की है। मनोहर पल्लवों और पत्तों से भरा हुआ वह विशाल अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता का निवास है, उसने सुरक्षित रख छोड़ा है। जिसने सीता से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ डाला, उस उग्र रूपधारी वानर को आपको कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। राक्षसराज जिन्हें अपने हृदय में स्थान दिया है,
उन सीता देवी से कौन बातें कर सकता है? जिसने अपने प्राणों का मोह नहीं छोड़ा है, वह उनसे वार्तालाप कैसे कर सकता है? राक्षसों की यह बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, मानो जलते हुए दो दीपकों से आग की लपटों के साथ तेल की बूंदें झड़ रही हैं। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुग्दर लिए उस महल से बाहर निकले। उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा और रूप भयानक था। वे सब के सब महान बलि, युद्ध के अभिलाषी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। प्रमदा वन के फाटक पर खड़े हुए उन वानर वीर के पास पहुंचकर वे महान वीरशाली निशाचर उन पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे जैसे फतिंगे आग पर टूट पड़ते हों। वे विचित्र गदाओं, सोने से मढ़े हुए परिधुओं और सूर्य के समान प्रज्वलित बाणों के साथ वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ाई। हाथों में प्रास और तोमर लिए मुक्तर, पट्टिश और शूलों से सज्जित होकर वह सहसा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके सामने खड़े हो गए। तब पर्वत के समान विशाल शीर वाले तेजस्वी श्रीमान हनुमान भी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटक कर बड़े जोर से गर्जने लगे। पवन पुत्र हनुमान अत्यंत विशाल शरीर धारण करके अपनी पूंछ फटकारने और उनके शब्द से लंका को प्रतिध्वनित करने लगे। उनकी पूंछ फटकारने का गंभीर घोष बहुत दूर तक गूंज उठता था। उससे भयभीत होकर पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे। उस समय हनुमान जी ने उच्च स्वर से इस प्रकार घोषणा की, अत्यंत बलवान भगवान श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायासी महान प्रकर्म करने वाले कुशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र, शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय शस्त्र और रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अतः मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। हनुमान जी की इस गर्जना से समस्त राक्षसों पर भय एवं आतंक छा गया। उन सब ने हनुमान जी को देखा। वे संध्या काल के ऊंचे मेघ के समान लाल एवं विशालकाय दिखाई देते थे। हनुमान जी ने अपने स्वामी का नाम लेकर स्वयं ही अपना परिचय दे दिया था, इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने में कोई संदेह नहीं रहा। वे नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। उन शूरवीर राक्षसों द्वारा सब ओर से घिर जाने पर महाबली हनुमान ने फाटक पर रखा हुआ एक भयंकर लोहे का परिघ उठा लिया। जैसे विंतानंदर गरुड़ ने छटपटाते हुए सर्प को पंजों में दाब रखा हो, उसी प्रकार उस परिघ को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ कर दिया। वीर पवन कुमार उस परिघ को लेकर आकाश में विचरने लगे। जैसे शस्त्र ने धारी इंद्र अपने वज्र से दैत्यों का वध करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परिघ से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। उस किंकर नामधारी राक्षस का वध करके महावीर पवन पुत्र हनुमान जी युद्ध की इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। तदंतर वहां उस भय से मुक्त हुए कुछ राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार निवेदन किया कि समस्त किंकर नामक राक्षस मार डाले गए। राक्षसों की उस विशाल सेना को मारेगी सुनकर राक्षस राज रावण की आंखें चढ़ गई। उसने प्रहस्त के पुत्र को, जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 42वां सर्ग पूर्ण हुआ। 43वें सर्ग में हनुमान जी के द्वारा चैत्य प्रासाद का विध्वंस तथा उनके राक्षसों का वध। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी ये सोचने लगे कि मैंने वन को तो उजाड़ दिया, परंतु इस चैत्य प्रासाद को नष्ट नहीं किया है। अतः आज इस चैत्य प्रासाद का भी विध्वंस किए देता हूं। मन ही मन ऐसा विचार करके पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर के भांति ऊंचे उस चैत्य प्रासाद पर उछलकर चढ़ गए। उस पर्वताकार प्रासाद पर चढ़कर महातेजस्वी वानर युद्धपति हनुमान तुरंत के उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे।
उस ऊंचे प्रासाद पर आक्रमण करके दुर्धर्ष वीर हनुमान जी अपनी सहज शोभा से उद्भासित होते हुए पारियात्र पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए धृष्टापूर्वक उस प्रासाद को तोड़ने फोड़ने लगे। जोर जोर से होने वाला वह तोड़ फोड़ का शब्द कानों से टकराकर उन्हें बहरा किए देता था। इससे मूर्छित वो वहां के पक्षी और प्रासाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ने पुनः ये घोषणा की, अस्त्रवेता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायासी महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय शस्त्र और रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरे सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता का प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके ही जाऊंगा। ऐसा कहकर चैत्य प्रसाद पर खड़े हुए विशालकाय वानर युद्धपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे। उस भीषण गर्जना से प्रभावित होकर सैकड़ों प्रासाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास, खड्ग और फरसे लिए वहां आए। उन विशालकाय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए परिघों और सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों से सज्जित होकर निस्सब के सब उस वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ आए। वानर श्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ राक्षसों का वह महान समुदाय गंगा जी के जल में उठे हुए बड़े भारी भंवर के समान जान पड़ता था। तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कुपित होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उन महावीर ने उस प्रासाद के एक स्वर्ण भूषित खंबे को, जिसमें 100 धारें थी, बड़े वेग से उखाड़ लिया। उखाड़कर उन महाबली वीर ने उसे घुमाना आरंभ किया। घुमाने पर उससे आग प्रकट हो गई, जिससे वह प्रासाद जलने लगा। प्रासाद को जलते देखकर वानर युद्धपति हनुमान जी ने वज्र से असुरों का संहार करने वाले इंद्र की भांति उन सैकड़ों राक्षसों को उस खंबे से भी मार डाला और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा, राक्षसों, सुग्रीव के वश रहने वाले मेरे जैसे शस्त्रों विशाल काय बलवान वानर श्रेष्ठ सब ओर भेजे गए हैं। हम तथा दूसरे सभी वानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है तो किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने ही वानर 1 सहस्त्र हाथियों के समान बल वाले हैं। किन्हीं का बल जल के महान प्रवाह की भांति असाय है। कितने ही वायु के समान बलवान हैं और कितने ही वानर योद्धपति अपने भीतर असीम बल धारण करते हैं। दांत और नख ही जिनके आयुध हैं, ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे तो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ हैं। अब ना तो ये लंकापुरी रहेगी और ना तुम लोग रहोगे और ना वह रावण ही रहेगा जिसने इक्ष्वाकु वंश के वीर महात्मा श्री राम के साथ वैर बांध रखा है। 44वें सर्ग में प्रहस्त पुत्र जाम्बूमाली का वध। राक्षसराज रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बूमाली, जिसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। वह लाल रंग के फूलों की माला, लाल रंग के ही वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार और कानों में सुंदर कुंडल शोभा दे रहे थे। उसकी आंखें घूम रही थी। वह विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। उसका धनुष इंद्र धनुष के समान विशाल था। उसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी बड़े सुंदर थे। जब वह वेग से उस धनुष को खींचता तब उससे वज्र और अशनि के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं विदिशाएं और आकाश सभी सहसा गूंज उठे। वह गधे जुते हुए रथ पर बैठ कर आया था। उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। मात जस्सी जम्बूमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देखा। उन्हें तीखे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया।
उसने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके मुख पर, करनी नामक एक बाण से मस्तक पर और 10 नराचों से उन कपीश्वर के दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। उनके बाण से घायल हुए हनुमान जी का लाल मुंह शरत ऋतु में सूर्य की किरणों से विद्ध हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। रक्त से रंजित हुआ उनका वह रक्तवर्ण का मुख ऐसी शोभा पा रहा था मानो आकाश में लाल रंग के विशाल कमल को सर में जल की बूंदों से सींच दिया गया हो, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो। राक्षस जम्बूमाली के बाणों की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे वेग से उठाकर उस बलवान वीर ने बड़े जोर से उस राक्षस की ओर फेंका, किंतु क्रोध में भरे हुए राक्षस ने 10 बाण मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ डाला। अपने इस कर्म को व्यर्थ हुआ देखकर प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान जी ने एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। उस महान बलशाली वानर वीर को शाल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जम्बूमाली ने उनके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा कर दी। उसने 4 बाणों से साल वृक्ष को काट दिया। 5 से हनुमान जी की भुजाओं में, 1 बाण से उनकी छाती में और 10 बाणों से उनके दोनों वक्षस्थल के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर जो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसी परिख को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान ने बड़े वेग से घुमाकर उस परिख को जम्बूमाली की विशाल छाती पर दे मारा। फिर तो ना उसके मस्तक का पता लगा और ना दोनों भुजाओं और घुटनों का ही, न धनुष बचा, न रथ, न वहां घोड़े दिखाई दी और न बाण ही। उस परिख से वेग पूर्वक मारा गया महारथी जम्बूमाली चूर चूर हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बूमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें रोष से रक्त वर्ण की हो गई। महाबली प्रस्थपुत्र जम्बूमाली के मारे जाने पर निशाचर राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 44वां सर्ग पूर्ण हुआ।